हेलो एवरीवन। अगर बीपीओ में काम करते हैं और रोज रोज की प्रोसेस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल टूल की जो इन सभी परेशानियों का हल है। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लगती है ना? क्यूए स्कोर गिर रहा है, टीम पूरी मेहनत कर रही है लेकिन स्कोर है कि ऊपर ही नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बीपीओ में तो अक्सर ये सुनने को मिलता है। और फिर इसके ऊपर से आता है क्लाइंट का प्रेशर। जब क्लाइंट ही कह दे कि भाई प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो सोचिए टीम पर क्या बीतती होगी। सारा प्रेशर उन्हीं पर आ जाता है। और इसका नतीजा कंफ्यूजन। टीम के अंदर ही सब उलझ जाता है। कोई प्रोसेस को एक तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। तो देखिए, जब प्रोसेस ही क्लियर ना हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, चाहे वो क्यूए स्कोर हो, क्लाइंट का फीडबैक हो या टीम का कंफ्यूजन। इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है, प्रोसेस में क्लैरिटी की कमी। तो सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके, तो चलिए इस प्रोसेस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसका सॉल्यूशन वो बहुत ही पावरफुल है, जिसे हम कहते हैं सिपॉक। ये वो टूल है जो बीपीओ प्रोफेशनल्स की लाइफ सच में आसान बना सकता है। तो आखिर ये SIPOC है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये एक हाई लेवल प्रोसेस मैप है, और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि ये पूरे प्रोसेस को A to Z बस एक पेज पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा देता है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? सिक्स सिग्मा या COPC जैसे बड़े क्वालिटी फ्रेमवर्क्स का तो ये फाउंडेशन है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में, क्लाइंट ऑडिट्स की तैयारी में, या बस प्रोसेस को बेहतर समझने के लिए ये हर जगह काम आता है। काफी वर्सेटाइल टूल है। चलिए अब इस लाइफ सेवर टूल को डीकोड करते हैं। SIPOC। SIPOC एक एक्रोनिम है, मतलब हर लेटर का एक मतलब है। और इन 5 हिस्सों को समझ लिया तो समझो इसकी पूरी पावर को अनलॉक कर लिया। सबसे पहले आता है S फॉर सप्लायर। ये वो है जो प्रोसेस को शुरू करता है। कोई इंसान, कोई टीम या कोई सिस्टम भी हो सकता है। बीपीओ वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल क्या है? क्लाइंट हो सकता है, अपनी IT टीम हो सकती है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, या कई बार तो कस्टमर खुद ही सप्लायर होता है। सप्लायर के बाद आता है I फॉर इनपुट। ये वो चीज या इंफॉर्मेशन है जो सप्लायर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर का कॉल या ईमेल एक इनपुट है, ट्रेनिंग टीम से मिला SOP डॉक्यूमेंट एक इनपुट है, IT से मिला लॉगिन ID एक इनपुट है। बेसिकली वो रॉ मटेरियल जिससे प्रोसेस शुरू होगा। और यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना बहुत जरूरी है, गलत इनपुट इक्वल्स गलत आउटपुट। सिंपल। अगर शुरुआत ही गलत या अधूरी इन्फॉर्मेशन से होगी तो एंड रिजल्ट वो कभी भी सही नहीं हो सकता। गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? नेक्स्ट अप P फॉर प्रोसेस। और यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ हाई लेवल स्टेप्स लिखने हैं, पूरी डिटेल में नहीं जाना। एक इनबाउंड कॉल का एग्जाम्पल लें। रिसीव कॉल, ऑथेंटिकेट कस्टमर, आइडेंटिफाई इशू, रिजॉल्व, क्लोज कॉल। बस 4-5 मेन स्टेप्स, दैट्स इट। प्रोसेस के बाद आता है O फॉर आउटपुट। ये हमारे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है। मतलब हमने किया क्या? इशू रिजॉल्व्ड, टिकट क्लोज्ड, CRM अपडेटेड, ये सब आउटपुट्स हैं। और हमारे जो जरूरी मैट्रिक्स होते हैं ना, जैसे CSAT, FCR, वो सब इसी आउटपुट पर डिपेंड करते हैं। और फाइनली C फॉर कस्टमर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। कस्टमर वो है जिसको हमारा आउटपुट मिलता है, और ये हमेशा एंड यूजर नहीं होता, ये इंटरनल भी हो सकता है, जैसे क्लाइंट, हमारी QA टीम या कोई दूसरी बैकएंड टीम। जिसके लिए काम किया जा रहा है वो कस्टमर है। चलिए अब इन सबको एक साथ एक रियल एग्जाम्पल में देखते हैं। इस टेबल को देखिए, कितना आसान हो गया सब। पहली रो में देखो, सप्लायर कौन? क्लाइंट। क्लाइंट ने क्या दिया? कस्टमर डेटा यानी इनपुट। हमने क्या किया? कॉल हैंडलिंग यानी प्रोसेस। उससे क्या हुआ? इश्यू रिजॉल्व हुआ यानी आउटपुट। और ये मिला किसको? एंड कस्टमर को। सिंपल। ऐसे ही IT टीम भी सप्लायर है। उन्होंने CRM एक्सेस इनपुट दिया, जिसका आउटपुट टिकट अपडेट है। और इसका कस्टमर कौन है? क्लाइंट। सब कुछ एक जगह, बिल्कुल साफ। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है वो है सिपॉक और फ्लोचार्ट के बीच। लोग सोचते हैं ये एक ही चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अलग अलग काम के लिए बने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कब कौन सा टूल यूज करना है।
तो SIPOC के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा, पूरा प्रोसेस एक पेज पर। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन खत्म, ब्लेम गेम बंद, ये मेरी गलती नहीं, उस डिपार्टमेंट की गलती है, ये सब बंद हो जाता है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती हैं, क्वालिटी इश्यूज की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। और हाँ, नए लोगों को ट्रेन करने के लिए तो ये एक जबरदस्त टूल है। और एक प्रो टिप, अगर कभी इंटरव्यू में सिपॉक के बारे में पूछा जाए तो बस ये एक लाइन बोल देनी है, सिपॉक गिव्स एंड-टू-एंड प्रोसेस विजिबिलिटी। बस ये एक लाइन आपकी प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग को एकदम साफ साफ बता देगी। लेकिन हर टूल की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हमेशा सच बोलना चाहिए, राइट? तो देखिए, सिपॉक आपको हर छोटी छोटी डिटेल नहीं देगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए ये शायद काफी न हो। और ये नहीं बताता कि लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ये बस क्या करना है बताता है, कैसे नहीं। इसीलिए सिपॉक के बाद आगे के एनालिसिस के लिए फ्लो चार्ट जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये कंपैरिजन टेबल सब कुछ क्लियर कर देता है। ऐसे समझिए, SIPOC एक हेलीकॉप्टर व्यू है, ऊपर से पूरी सड़क दिखती है, जबकि फ्लो चार्ट एक स्ट्रीट व्यू है जो हर गली, हर मोड़ दिखाता है। तो जब प्रोसेस का स्कोप डिफाइन करना हो, बर्ड्स आई व्यू चाहिए हो, तो SIPOC यूज करते हैं। और जब प्रोसेस के अंदर घुसकर डिटेल्स देखनी हो, तब फ्लो चार्ट काम आता है। ओके, काफी थ्योरी हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। लेट्स सी, एक रियल BPO प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम SIPOC को कैसे यूज कर सकते हैं। कस्टमर की सबसे कॉमन कंप्लेंट्स में से एक, मेरा इशू बार बार ट्रांसफर क्यों हो रहा है। हम सब जानते हैं ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि SIPOC इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में हमारी मदद कैसे करेगा। सिपॉक फ्रेमवर्क को लेकर हम सिस्टमैटिक तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर 1, सप्लायर को चेक करो, क्या केस सही टीम के पास जा रहा है। नंबर 2, इनपुट को चेक करो, क्या एजेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है या अधूरी है। नंबर 3, प्रोसेस को देखो, क्या वर्कफ्लो में कोई स्टेप ब्रोकन है। और नंबर 4, आउटपुट चेक करो, क्या जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो क्लियर नहीं है। देखा, इन सिंपल सवालों से ही रूट कॉज तक पहुंचना कितना आसान हो जाता है। तो इस सब का बॉटम लाइन क्या है? सिंपल, अगर प्रोसेस क्लियर नहीं है तो क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं हो सकती, नेवर। सिपॉक कंफ्यूजन को हटाकर क्लैरिटी लाता है। ये देखने में एक छोटा सा टूल लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये BPO की आधी प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है, सिर्फ क्लैरिटी देकर।